4 लोग बोले अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका प्रोजेक्ट, हमको एड्रेस दे दो आपका, हम कांटेक्ट करेंगे। तो सबको मैंने गलत एड्रेस दी, जैसे सुशील जी को सही एड्रेस दी। चिट्ठी लिखा तो हम लोग हंसने लगे, क्योंकि यूपी बिहार का हम लोग सोचते थे हाउ फनी, कैसा कैसा लेटर लिखते हैं। लेकिन फिर वो रिप्लाई जाने से वो बोले तुम कुछ लिखी थी। हम बोले दिखाओ। चिट्ठी देखे तो बोले हाँ इसमें तो कुछ नहीं है, ये 10 साल बाद। हाँ चिट्ठी में कुछ नहीं था। पहली बार मैं किसी को बोल रही हूँ, और इतने लोगों को, एक एक आदमी को नहीं, बहुत लोगों को। सुशील जी से जब पूछते थे तो सुशील सो फेयर ना, गोरा था तो एकदम लाल हो जाता था, मुझे भी मज़ा आता था। मैं बोली उनसे पूछो, अब वो है नहीं तो मैं बता दूं, मैं एक बर्ड प्रोजेक्ट में जाती थी, चिड़िया के खोज में। हम एक फॉरेन प्रोफेसर थे, अंग्रेज़ था वो, उनके टीम के साथ में थी। तो वो कश्मीर में चिड़िया जो उड़ता है वो कोई ख़ास चिड़िया है, तो वो चिड़िया को वो नेट में बांध कर उसको पकड़ते थे। सवेरे सवेरे 5 बजे नेट लगाते थे, क्योंकि अंधेरे में चिड़िया जब निकलती है सवेरे उसको दिखता नहीं, तो उसमें वो फंस जाता था। फिर उसको निकाल कर तुरंत निकालना है, नहीं तो चिड़िया मर जाएगा। तो उसको तौलना करना, और उनका कुछ पंख में से निकालते थे, क्योंकि उस तरह का 4-5 चिड़िया सेम दिखते हैं। तो कोई उनका रिसर्च था कि कोई 2 चिड़िया मर्ज होकर तीसरा चिड़िया उसमें से आया है कि नहीं, हाइब्रिड, तो वो खोजता। तो मैं कश्मीर जा रही थी, और सुशील जी कोई पता नहीं कोई मीटिंग में ही जा रहे होंगे, तो वो ट्रेन में हमको मिला। तो देयर वाज 5-6 लोग थे विद्यार्थी परिषद का उस समय। तो सब बात कर रहे थे मेरे से, आई वॉज द ओनली गर्ल, और मैं पहली बार ही घर से निकली थी उस प्रोजेक्ट में। तो वो 4 लोग बोले अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका प्रोजेक्ट, हमको एड्रेस दे दो आपका, हम कांटेक्ट करेंगे। तो सबको मैंने गलत एड्रेस दी, जैसे सुशील जी को सही एड्रेस दी। पता नहीं मुझे क्या। तो फिर उन्होंने कोई चिट्ठी लिखा तो हम लोग हंसने लगे, क्योंकि यूपी बिहार का हम लोग सोचते थे हाउ फनी, कैसा कैसा लेटर लिखते हैं। लेकिन फिर वो रिप्लाई जाने से वो बोले तुम कुछ लिखी थी। हम बोले दिखाओ। चिट्ठी देखे तो बोले हाँ इसमें तो कुछ नहीं है, ये 10 साल बाद। हाँ चिट्ठी में कुछ नहीं था, लेकिन वो नज़रिया से वो पढ़े। तो दैट्स हाउ माय रिलेशन विद सुशील स्टार्टेड। तो ये पहली बार मैं किसी को बोल रही हूँ, और इतने लोगों को, एक एक आदमी को नहीं, बहुत लोगों को बोल रही हूँ, ताकि अगली बार आप मेरे से नहीं पूछें। उनके साथ रहना मैं रियलाइज़ ही नहीं की। मैं सोची मैं रिटायर हो जाऊंगी, उसके साथ फिर जाऊंगी जहाँ जाएंगे वहाँ। मैं वो चले गए मई में, मेरे रिटायर हो गई सितंबर में। सितंबर तक तो काम था, तो मैं एडजस्ट की, कम दुख हो गया। लेकिन सितंबर के बाद जाने के बाद मैं रियलाइज़ की कि आई डोंट हैव अ पार्टनर। और मैं सोचती हूँ कि अकेलापन इज़ नॉट वेरी गुड, यू हैव टू डू। सब लोग बोलते कुछ करो, बट वो स्टेज करने का जो स्टेज आना है उसको समय लगता है। अभी उनको 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं सोची मैं लिखूंगी। मैंने शुरू में कुछ लिखा किया, बट यू डोंट हैव द मोटिवेशन। मैं सोची ठीक है मैं करूँगी। और मैं फिर कभी सोचती हूँ और लोगों को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ अरे भगवान ने उसको इतना समय दिया, उसको, मेरे सुशील को कुछ समय बहुत कम दिया। इस तरह का विचार भी आता है। फिर मैं सोचती हूँ नहीं ऐसे नहीं सोचना, जिसको दिया उसने समय लिखा कर लाया है। सुशील का इतना ही समय था। और मैं फिर बाद में अपने आप को समझाती हूँ कि अगर और दिन वो रहते तो हो सकता है वो दर्द में रहते, वो उनका ब्लीडिंग और उनका डॉक्टर का चक्कर सब बढ़ जाता, और वैसे रहने से बेटर है कि भगवान ने उनको भगवान ले गए। तो ऐसे कर कर मैं अपने आप को तसल्ली देती हूँ। लेकिन और फिर मैं सोचती हूँ कि अच्छा हुआ वो चले गए पहले, क्योंकि अगर मैं जाती तो ही वुड बिकम वेरी हैंडीकैप, क्योंकि वो चले गए तो मैं इतना हैंडीकैप महसूस करती हूँ। अगर मैं जाती तो मैं सोचती हूँ कि उनको तो बहुत ही कष्ट होता कि इतना ऐसे ऐसे फेंकने वाला काम कौन बर्दाश्त करेगा। तो वो जहाँ भी है मैं सोचती हूँ शांति से रहें, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।